गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग की पढ़ाई मुझे आशा है अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है समस्थानिक और समभारी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स किसे कहते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध, इन सब चीज़ों को जानेंगे। वैसे तो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की इकाई के संख्या के बराबर होती है। इसको हम Z से निरूपित करते हैं, मतलब कि इसको हम Z से लिखते हैं। तो परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कि किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतनी ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होगी और उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये चीज़ें आपको आगे जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें भी काम आएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसको हम A से डिनोट करते हैं या A से निरूपित करते हैं। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में संबंध या इनमें रिलेशन क्या है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सापेक्ष द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है, मतलब कि बहुत कम होता है, तथा इनकी तुलना में इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन का भार बहुत ही कम होता है। अतः किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, मतलब कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या मास नंबर जो है उसकी द्रव्यमान संख्या के ही लगभग बराबर होगा। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है समस्थानिक और समभारी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सबसे पहले हम देखेंगे समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, मतलब कि अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु संख्या की समानता के कारण समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा ये है एक तत्व, ठीक है, और इसमें हम मास नंबर लिखते हैं ऊपर और एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं नीचे, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं। तो इसमें देखिए प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम में इसमें इनके 1 1 1 एटॉमिक नंबर सबके सेम है और परमाणु भार इनके लिखे हुए हैं ये ऊपर, ये और परमाणु भार अलग अलग हैं। तो ये हो गए हमारे समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आ जाता है हमारा कार्बन। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसके भी देखिए परमाणु क्रमांक 6 6 और 6 सेम है और परमाणु भार ये 12, 13, 14 ये अलग हैं। तो ये हमारे हो गए समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। अब समस्थानिक जो है कितनी तरह के होते हैं। समस्थानिक 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी समस्थानिक के नाभिक अतिरिक्त न्यूट्रॉनों के कारण अस्थायी होते हैं तथा अनेक प्रकार के विकिरण जैसे कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें व गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। तो ये अस्थायी समस्थानिक कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं। ये है कोबाल्ट 60, कार्बन 12, आयोडीन 131, ड्यूटीरियम, यूरेनियम। तो एक बार हम इनके यूज़ देख लेते हैं। कोबाल्ट 60 किस में यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कार्बन 12 का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के आयु निर्धारण में किया जाता है।
आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता ज्ञात करने में होता है। ड्यूटेरियम का प्रयोग आणविक भट्टी और भारी जल के निर्माण में होता है। और यूरेनियम 238 का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं कि इनके यूज़ क्या हैं। इसके बाद हमारा आता है समभारी या आइसोबार्स। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है परंतु परमाणु संख्या में अंतर होता है, समभारी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब ये देखिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। परमाणु क्रमांक हम समझ चुके हैं, नीचे लिखते हैं और परमाणु भार ऊपर लिखते हैं। इनके परमाणु, आर्गन का परमाणु क्रमांक है 40, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है परमाणु भार है 40 और कैल्शियम का परमाणु भार है 40। तो तीनों के परमाणु भार सेम है और परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। तो ये हुए समभारी या आइसोबार्स। इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इनके नाभिक का कुल द्रव्यमान समान होता है परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है। तो अब हम समझ गए कि समस्थानिक और समभारी। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। समभारी क्या होते हैं? इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, समभारी। समभारी क्या होते हैं? जिनका परमाणु भार सेम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं समस्थानिक और समभारी में अंतर, कि समस्थानिक और समभारी में अंतर क्या है। वैसे हम समझ चुके हैं लेकिन इसको अलग से देख लेते हैं कि समस्थानिक और समभारी में अंतर क्या है। पहला है, समस्थानिक परमाणु संख्या समान होती है, समभारी में परमाणु भार समान होता है। समस्थानिक में परमाणु भार अलग होता है और समभारी में परमाणु संख्या अलग होती है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, समभारी के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। समभारी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग होती है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान होती है। कुछ भौतिक गुण अलग अलग होते हैं समस्थानिक के और समभारी के, केवल परमाणु भार समान होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, समस्थानिक और समभारी। इसमें हमने परमाणु क्रमांक समझा, परमाणु भार समझा, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में अंतर क्या है ये हमने समझा, कुछ समस्थानिक के यूज़ हमने देखे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।